पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जमकर विवाद हो रहा है और ये विवाद मुंबई से होता हुआ अब नागपुर तक पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ बैंक के खाते से जुड़े बीमा क्लेम के लिए हिंदी में अनुवाद किए गए एफआईआर की मांग के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने यूनियन बैंक में जाकर जमकर प्रदर्शन किया है। यूनियन बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बीमा कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है, इसीलिए वहां के अधिकारी मराठी भाषा को नहीं जानते। इसी वजह से क्लेम फॉर्म ने बैंक पर प्रदर्शन करने वाले मनसे के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है। भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। ये तो सच है कि भाषा संवाद का विषय है, न कि विवाद का। लेकिन महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ता इस बात को शायद समझना ही नहीं चाहते, या फिर आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए एमएनएस जानती है कि उसके पास मराठी वोटर्स को रिझाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरी रणनीति नहीं। देखिए, नागपुर में ये एमएनएस कार्यकर्ता यूनियन बैंक के बोर्ड पर नहीं, योग्यरित्या दाखवू। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नागपुर शहर के रहने वाले योगेश बोपचे नामक एक युवक की कुछ ही दिनों पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। लेकिन 5 जुलाई को जब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए थे तो दोनों भाइयों ने मराठी अस्मिता की बात कही थी। लेकिन एमएनएस जहां मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है, तो शिवसेना उद्धव गुट अपनी रणनीति बदलकर गांधीगिरी पर आ गई। और ये मराठी पुस्तक है जिससे आपको देखा आपने, मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता गुलाब का फूल और मराठी सीखने की किताबों को देकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मराठी डर से नहीं, प्यार और सम्मान से सीखिए। देखिए, मराठी तो सबको आना चाहिए क्योंकि मराठी एक बहुत अच्छी भाषा है और बहुत ही सिंपल भाषा है। अभी मसला ये है कि कई लोग यहाँ पर उनकी उम्र पूरी निकल गई, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, अच्छे जॉब पर है, सारी चीज़ है, लेकिन जब आप देखने जाएंगे कि उनसे अगर मराठी का सवाल किया जाए तो उनको मराठी आती नहीं है। अगर उनसे सिंपल भी मराठी बोलना चाहे तो उनको सिंपल मराठी भी उनसे नहीं होता है। तो हम उनसे एक ही गुजारिश करना चाहते कि मराठी, हम जो राज्य में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं महाराष्ट्र में, इतना खूबसूरत हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर फॉरेन जाते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन है, सारी चीज़ है। तो जब बात मराठी की आती है तो मराठी बच्चों को हर किसी को आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, बुजुर्गों को आना चाहिए। देखिए, मारपीट करना किसी के भी साथ हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात है। अपना ये मानना है कि हिंदी मराठी विवाद के बीच अभिनेता आशुतोष राणा से मीडिया ने हंसी मजाक में पूछा कि उनकी पत्नी मराठी है और उनकी भाषा हिंदी, तो घर में भाषा विवाद तो नहीं होता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी, और महाराष्ट्र में मराठी माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो तुम्ही चिंता नको करा। नहीं, रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है। भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसके कई रंग दिख रहे हैं, कहीं हंगामा और धमकी है तो दूसरी तरफ गुलाब का फूल देकर दोस्ती का पैगाम देने की कोशिश है। सवाल है कि मराठी भाषा पर चल रहे सियासी विवाद पर आखिर विराम कब लगेगा। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।